जब तक श्रावक है तब तक मुनि है, जब तक मुनि है तब तक श्रावक है, क्योंकि मुनि के बिना श्रावक धर्म नहीं होता और श्रावक के बिना मुनि धर्म। पंचम काल के अंत तक जिस दिन तक मुनि धर्म रहेगा उसी दिन तक श्रावक धर्म रहेगा, जिस दिन तक श्रावक धर्म रहेगा उसी दिन तक मुनि धर्म रहेगा। श्रावक वही है जो दान दे, आहार दान देना श्रावक का धर्म है, और जिस दिन आहार दान देना छूट जाएगा उसी दिन श्रावक धर्म समाप्त। जिस दिन मुनि का आहार दान लेना छूट जाएगा उस दिन मुनि धर्म समाप्त हो जाएगा। जब तक मुनिराज आपके द्वारे आ रहे हैं और आपके द्वारा साधु को आहार दान दिया जा रहा है, समझना तभी तक मुनि धर्म चल रहा है, तभी तक श्रावक धर्म चल रहा है और तभी तक जैन धर्म चल रहा है। हमारा सन्नन था आदिनाथ तीर्थंकर महाराज का, 24 तीर्थंकरों का, लेकिन फिर भी आहार के लिए क्यों निकले? ताकि आगे आने वाले मुनिराजों को मोक्ष मार्ग की विधि सिखाई जा सके। साधु की आचार विधि से श्रावक भी परिचित हों और साधु भी परिचित हों। प्यारे प्यारे बंधुओं, या आदिनाथ स्वामी को श्रेय मिला है कि प्रथम तीर्थंकर होने का, धर्म तीर्थ चलाने का श्रेय मिला है आदिनाथ तीर्थंकर को, तो दान तीर्थ के प्रवर्तन का श्रेय मिला है राजा। बोलो, बताइए सबसे पहले कौन सा तीर्थ चला है? बताइए पवन जी, आप बताइए सबसे पहले कौन सा तीर्थ चला है? धर्म तीर्थ। बोलो कौन सा तीर्थ चला है? बोलो बोलो गौरव भाई, बड़े गौरव से बोलिए। दान तीर्थ। इसीलिए तो बोल रहा हूं तुम्हारे द्वारा पहला तीर्थ चला है, मुनिराज के द्वारा बाद में तीर्थ चला है। क्या साधना करने वाला मुनि सिर्फ साधना कर सकता है, लेकिन अरहंत होकर के जो धर्म देता है वह धर्म तीर्थ को चलाता है। तो पहले राजा श्रेयांस ने मुनिराज को आहार दान दिया, उसके 999 वर्ष के बाद मुनीश्वर आदिनाथ को कैवल्य ज्ञान हुआ। कैवल्य ज्ञान होने के बाद उन्होंने बोलो क्या किया? समो शरण में उपदेश दिया। जब समो शरण में उपदेश दिया तब धर्म तीर्थ चला। जब धर्म तीर्थ चला तब प्रजा का उपकार हुआ, तब से तीर्थंकर कहलाए। धर्म तीर्थ तीर्थंकर के द्वारा चलता है और दान तीर्थ श्रावक और मुनि के संबंध से चलता है। दान तीर्थ श्रावक और मुनि के संबंध से चलता है और धर्म तीर्थ तीर्थंकर और श्रावक के संबंध से चलता है। इसलिए राजा श्रेयांस की बड़ी भूमिका है। जिस श्रावक ने अपने घर पर मुनिराज के आहार करा लिए, वो श्रावक राजा श्रेयांस हो गया इस युग का। बोलो, जब तुम पूजा प्रतिष्ठा में 100 धर्मेंद्र बन सकते हो, तो फिर आहार दान देकर के राजा श्रेयांस नहीं बन सकते क्या? बोलो, कौन बनाएगा? कोई दूसरा बनाएगा क्या? हम अपने घर में चौका लगाते हैं, अपने घर के श्रेयांस कहलाते हैं। हमारे घर में मुनिराज आए हैं, हम उन्हें आदिनाथ के समान बुलाते हैं, आदिनाथ के समान मान के आहार कराते हैं। वही तो मुद्रा है, वही रत्नत्र है, वही साधना है। तो फिर हम भी अपने को उज्जवल कर लेते हैं, राजा श्रेयांस की तरह उज्जवल भाव बना करके, और मुनिराज को
आदि सर के समान मान करके ये मानते हैं चलता फिरता कल्प वृक्ष अब द्वारे आया है। निधियां क्या होती हैं, कल्प वृक्ष क्या होते हैं, चिंतामणि क्या होती हैं? अपने द्वारे पर साधु का आ जाना और घर में पड़गाहन होकर के निर्विघ्न आहार हो जाना, यही सबसे बड़ी निधि है, यही चिंतामणि है, यही कल्प वृक्ष है, यही कामधेनु है। इसलिए प्यारे प्यारे बंधुओं, ये जैनत्व के संस्कार, जिन शासन में प्रीति जब उमड़ती है तो उस प्रीति को प्रयोग में लाना पड़ता है। श्रद्धा जब प्रैक्टिकल का रूप लेती है तो शरीर परिश्रम करने तैयार हो जाता है। भावनाएं प्रयोग के रूप में ढलती हैं और सीता जंगल में चौका लगा लेती है। सीता जंगल में भी चौका लगा लेती है और पुण्य का योग आता तो जंगल में ही पड़गाहन मिल जाता है। प्यारी प्यारी आत्माओं, ये सिर्फ पुण्य का परीक्षण है। साधु जन विधि लेके निकलते हैं, पुण्य होता प्राप्त हो जाती है, और जिस पुण्य के योग से इतना महान रत्नत्रय मिला है और जिस पाप के क्षय से हमें चारित्र मिला है, प्यारी प्यारी आत्माओं सुनो, प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में एक विश्वास होना चाहिए कि लाभांतराय कर्म का क्षोभसम एक ऐसी चीज है जिसके कारण जीव जहां भी जाएगा वहां लाभ पाएगा। ठीक है ना, जहां भी जाएगा वहां लाभ पाएगा। गौरव भैया, जैसे तुम शुद्धात्म सागर महाराज की पारणा के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, अब उनका जहां भी आहार होगा क्योंकि लाभांतराय कर्म का क्षोभसम है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन होकर आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और वह पवित्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म का क्षोभसम प्रत्येक जीव का होता है। किसी जीव का थोड़ा, किसी का बहुत, किसी का किसी रूप, किसी का किसी रूप। ये बात स्वीकार करो कि छायक लाभ ना सही, छायक लाभ तो अरहंतों को होता है, लेकिन जिस तरह ज्ञान पर आवरण आता है, दर्शन पर आवरण आता है, ऐसा अंतराय का आवरण नहीं होता है। उदय होता है, उदय समय सीमा को लेकर के होता है, उदय समय क्षेत्र को लेकर के होता है, अर्थात सदा कर्म का उदय एक सा नहीं होता है, कर्म का उदय बदलता रहता है। प्यारी आत्माओं, तो तीर्थ प्रवर्तन जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, उनके बीच में से जल बहता है, उसी तरह श्रावक और साधु दो किनारे हैं, उनके बीच में से धर्म का जल बहता है। रथ के दो पहिए होते हैं, दो पहियों के बल पर रथ चलता है, उसी तरह श्रावक और साधु ये धर्म रूपी रथ के दो पहिया हैं, दो चक्र हैं, जिनसे रथ आगे बढ़ता है। जैसे ज्ञान और आचरण में मैत्री जरूरी है, वैसे श्रावक और साधु में मैत्री जरूरी है। जब दोनों की मैत्री होती है तभी धर्म की उन्नति होती है। क्या श्रावक और साधु दोनों में मैत्री होती है, धर्म की प्रभावना होती है, अन्यथा धर्म की प्रभावना हो तो हो कैसे? श्रावक का समर्पण और साधु का त्याग, साधु का त्याग आदर्श बनता है और श्रावक का समर्पण उसको क्रियान्वित करता है। सूरज कमलों को खिला देता है,
सूरज का काम है कमलों को खिला देना, लेकिन पवन का काम है, क्या काम है पवन जी? पवन का काम है उस सुगंधी को दिशाओं दिशाओं में, देश देश में ले जाना। क्या? सूरज ने कमलों को खिला दिया, सूरज का काम पूरा हो गया, लेकिन उस सुगंध को दिशाओं दिशाओं तक कौन फैलाएगा? देश देश में कौन लेके जाएगा? हवाएं अपने सिर पर उठा के ले जाती सुगंध को। बाग में फूल खिला, ये किसने बताया? तुम दूर से गुजर रहे थे, शीतल शीतल महसूस हुआ। वह शीतलता किससे महसूस हुई? वह शीतलता हवा के कारण महसूस हुई। कमल सरोवर है, इसका ज्ञान कमल को देख के कम शीतल हवाओं को ज़्यादा होता है। कहीं पानी बरस रहा है, इसका ज्ञान देख के कम हवाओं से ज़्यादा होता है। तो सुगंध हवाओं में घुल जाती है और हवाएं उस गंध को ले जाती हैं। कमल की गंध जब बाहर निकलती है तो हवाएं अपने में मिला लेती हैं और हवाएं आगे चली जाती हैं, बेवह हवाएं हम तक आती हैं। भौरा 1 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो और वह सरोवर तक पहुंच जाएगा, जहां कमल है वहां तक पहुंच जाएगा। उसकी इतनी ज्यादा घ्राण शक्ति है कि फूल की सुगंध को बहुत दूर से ले लेता है। मधुमक्खियां बहुत दूर उड़ करके पराग लेकर के आ जाती हैं। भौरे की घ्राण शक्ति इतनी तेज है कि कोसों दूर से गंध लेके आ जाता है। मधुमक्खियों की घ्राण शक्ति इतनी तेज है कि दूर से ले आती हैं। उसी तरह श्रावक के समर्पण शक्ति तेज है कि वह कहीं से भी साधु को ले आता है, पहुंच जाता है, खोज लेता है, प्राप्त कर लेता है। प्यारी प्यारी आत्माओं, ये बड़ी उपलब्धि को हमें समझना चाहिए कि इस तरह से जीवन में उपलब्धियां होती हैं। जीवन को उपलब्धियों से कैसे भरें? उपलब्धियों से कैसे भरें? पुण्य और धर्म दोनों को समझिए। पुण्य विभाव है और धर्म स्वभाव है। विषय थोड़ा कठिन लगे तो और अच्छी बात है, समझ में आए तो और अच्छी बात, ना समझ में आए तो और अच्छी बात। समझ में आए तो कम अच्छी बात, ना आए तो और अच्छी बात। महाराज श्री क्या बोल रहे हो? जब समझ में आता तो ये लगता कि हाँ हमारे योग्य विषय है, नहीं समझ में आता है तो ये भी समझ में आता है कि हमको जिनवाणी और समझनी है, अभी और पढ़नी है, ये विषय मुझसे अछूता है, इस विषय को हम कब समझेंगे, हे प्रभु इतना ज्ञान हम में कब आएगा। ऐसी भक्ति और जागती है, पिपासा और जागती है। प्यारे आत्माओं, आओ, पुण्य विभाव है, पाप विभाव है, किंतु धर्म विभाव नहीं है, धर्म स्वभाव है। धर्म में और पुण्य में क्या अंतर है? दो विषय में आपके सामने दे के रखा हूं। लोग कहते पुण्य करना चाहिए और मैं कहता हूं धर्म करना चाहिए। लोग कहते हैं पुण्य करना चाहिए और मैं कहता हूं धर्म करना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? पुण्य किया नहीं जाता है, पुण्य हो जाता है। जब हम स्वभाव की ओर झुकते हैं, स्वभाव में लीन होते हैं, जैसे मान के लिए चलिए भूत वृत्तिन कंपादान सराग संयमादि योगा शांति, शांति यानी क्षमा,
तो क्षमा भाव को धारण किया तो सात आवेदनी कर्म का पुण्य अपने आप हो गया। तुमको स्वभाव की ओर आना है, स्वभाव में प्रवेश किया कि सभी तरह के पुण्य चालू हो जाएंगे। अब जो धर्म के पास नहीं पहुंच पा रहा है उनको कहा जाता है कि अभी तुम पुण्य करो। शुरुआत में सराग संयम पालो, फिर वीतराग संयम की ओर आगे बढ़ेंगे। श्रावकों को पुण्य का भी उपदेश है और धर्म का भी उपदेश है। पुण्य कर्म की प्रगति रूप है और धर्म कर्म की प्रगति नहीं है। पुण्य कर्म है, धर्म कर्म नहीं है। कर्म छूट जाता है, धर्म छूटता नहीं। 9 देवताओं के नाम बताएंगे आप? हाँ, अरहंत, सिद्ध, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म जनागम। इन 9 देवताओं को आप प्रेम करते हो। 9 देवताओं में से तुम्हारे साथ कितने देवता जाएंगे बताइए? 9 देवताओं में तुम्हारा साथ कितने देवता जाएंगे? बोलो पवन जी, कितने देवता तुम्हारे साथ जाएंगे? तब आपको समझ में आएगा विषय। बताइए बताइए भैया, क्यों? चलिए, तुमको सिद्ध अवस्था मिल गई, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? है नहीं, क्षमा भाव तुमने इस भाव में प्रकट कर लिया है, वो क्षमा छूट जाएगी क्या? बोलो। ब्रह्मचर्य इस भाव में प्रकट किया है, क्या सिद्ध बनने के बाद छूट जाएगा क्या? अर्थात धर्म देवता जब पूर्ण सिद्ध होता है तभी सिद्धत्व प्राप्त होता है। धर्म की सिद्धि ही सिद्धत्व है। धर्म की सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि धर्म की उपलब्धि है। आत्मा का स्वभाव ही तो धर्म है। स्वभाव की उपलब्धि होती है, स्वभाव का नाश नहीं होता। इसलिए धर्म कर्म के उदय से नहीं होता है। धर्म कर्म के उदय से नहीं होता है। आपका स्वभाव है। ऐसा कोई कर्मोदय में नहीं आएगा जिससे आप धर्म कर लो। कोई भी कर्म नहीं है। आपको धर्म तो सम्यक दर्शन है, उदय रूप नहीं है, उपसम रूप है, क्षवसम रूप है और क्षय रूप है। कर्म का उपसम करिए, कर्म का क्षवसम करिए, कर्म का क्षय करिए तो सम्यक दर्शन धर्म आएगा। मोहिनी कर्म का उपसम क्षय क्षवसम करिए तो आपके लिए सम्यक दर्शन आएगा। सम्यक ज्ञान हो जाएगा, चार्थ हो जाएगा। और ज्ञानावरणी का उपसम, ज्ञानावरणी का क्षय तो आप करिए ना। उपसम सिर्फ मोहिनी कर्म का होता है, ज्ञानावरणी का नहीं होता है। तो ज्ञान को आप दबा नहीं सकते हो, ज्ञान को तो आप प्रकट कर सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो। तो प्यारे प्यारे बंधुओं, हमें अपने जीवन में ये भाव समझना है कि विभाव अर्थ पर्याय, मिथ्यात्व कसाय, राग द्वेष पुण्य पाप रूप अध्यवसाय। सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है। देखिए, पूजा पाठ को धर्म कहने वाले जीव अनेक हैं, उपवास आदि को धर्म कहने वाले अनेक जीव हैं, लेकिन श्रद्धा को धर्म कहना, ज्ञान को धर्म कहना और चारित्र को धर्म कहना,
चारित्र रूपी धर्म की शुरुआत चारित्र से नहीं होती है, श्रद्धा और ज्ञान से होती है। श्रद्धा और ज्ञान से पहले श्रद्धा रूप धर्म आता है, फिर ज्ञान रूप धर्म आता है, फिर चारित्र रूप धर्म आता है। धर्म कैसे? श्रद्धान रूप धर्म। हम सब एक साथ नहीं कर सकते हैं कोई भी प्रैक्टिकल, लेकिन श्रद्धा तो कर लिया। सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, इस विधि से सिद्ध होते हैं। अनंत परमेष्ठी होते हैं, अनंत इसी विधि से सिद्ध होते हैं। श्रद्धा आ गई तो चौथा गुण स्थान में। श्रावक बनते ही सिद्धत्व की श्रद्धा आ गई। सिद्धत्व की श्रद्धा आई कि तुम श्रावक बन गए, लेकिन उस सिद्धत्व के आचरण के लिए हमें सम्यक चरित्र का पालन करना होता है। श्रद्धा में सिद्ध आ गए, कब? इसी अवस्था में, इसी अवस्था में श्रद्धा में सिद्ध आ गए, ज्ञान में भी सिद्ध आ गए। लेकिन आचरण के सिद्ध कब होंगे? जब आप चौथे से 14 गुण स्थान को पार कर जाओगे। श्रद्धा और ज्ञान चौथे गुण स्थान में आ जाता है, लेकिन चारित्र 5 छठे से शुरू होता है और 14वें तक चलता रहता है। और 14वें के अंत में 18,000 सील प्रकट होते हैं। तब कहीं जाकर के आत्मा दूसरे समय में सिद्धत्व को प्राप्त होता है, तब चारित्र पूरा होता है। जिस दिन आत्मा पूर्ण चरित्रवान हो जाएगा, उसी दिन आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। चारित्र की कमी हमें संसार में रखती है। अनंत भगवान को श्रद्धा पूरा हो गया, अनंत भगवान को ज्ञान भी पूरा हो गया, अब कमी क्या रह गई? बोला, अरहंत भगवान 8 वर्ष अंतर मूर्त में अरहंत हो गए हैं, लेकिन अब पूर्व कोटि पर्यंत संसार में क्यों हैं? बोलो, संसार में क्यों है अरहंत? समोसन में विराजे कि संसार में विराजे? अरे संसार में है तो समोसरण में है, और समोसरण में है तो संसार में है। अभी 4 अघातिया कर्म शेष हैं, संसार में हैं। भी अरहंत भगवान अभी संसार में है, संसार में है। क्या कमी रह गई है? क्या अरहंत भगवान में कोई कमी है? बोलो बोलो, है? अरहंत भगवान में कमी नहीं तो संसार में क्यों? अनंत भगवान में कमी नहीं तो संसार में क्यों? सिद्धत्व होने में कमी है। यदि कमी ना होती तो सिद्ध ना हो जाते। यदि कमी ना होती तो सिद्ध ना हो जाते। कुछ तो कमी रह गई, वो क्या है? चारित्र में कमी है। अभी चारित्र के 18,000 सील की प्राप्ति नहीं हुई है, और प्राप्त तो करने दो। 14वें गुण स्थान में होगी, 13वें में नहीं होगी। जब तक समोसरण लगाए तब तक अभी चारित्र पूरा नहीं हुआ है। साहस करोगे सुनने का? सुनने का साहस करोगे? बोलो तो, अनंत भगवान ब्रह्मचारी हैं या नहीं? हैं? बोलो, हैं? नहीं नहीं, तुम एक शब्द का उत्तर दो। अनंत भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी है या नहीं? बोलो, कोई उत्तर दे। है तो संसार में क्यों? ब्रह्म स्वभाव प्रकट हो जाए तो आत्मा संसार में रह ही नहीं सकता। अभी ब्रह्मचर्य 10वां धर्म है, अभी 10वां धर्म पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। सील के 18,000 वेद अरहंतों में नहीं होते। अरहंत में 14वें गुण स्थान में होते, 13वें गुण स्थान में नहीं होते हैं। इसलिए 13वें गुण स्थान में जीवात्मा संसार में रहता है, और 14वें गुण स्थान में मात्र 5 ह्रस्व अक्षर काल बिताता है, क्योंकि वहां सील पूरा हो जाता है। यानी सील
उसके अभाव में जीव संसार में भटकता है। जब ओहो हो बे अरहंत भगवान, जिन्हें किसी प्रकार की कोई संज्ञा नहीं है, छाया ज्ञान प्रकट हो गया है, छाया दर्शन और मोहिनी कर्म का अंत कर चुके हैं। बे अनंत भगवान भी अभी ओहो सील के 84 लाख उत्तर गुणों को 18,000 प्रकार के सील को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अभी संसार में है। तो फिर हम लोग जो सील रहे तो उनकी क्या गति होगी? निस्सील प्रतप्त सर्वेशाम, ये चारों गति में घूमेंगे, चारों गति में घूमेंगे, क्योंकि सील रहे थे। जबकि सील के सोचिए, आप कल्पना करिए। आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन हो गया अरंत को, सम्यक ज्ञान हो गया अरंत को, सम्यक चारित्र, बोलो बोलो, चल रहा है। सम्यक चारित्र चल रहा है। जिस क्षण सम्यक चारित्र की पूर्णता होगी, उसी क्षण आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त। सोचिए आप, यह है जैन दर्शन की विशेषता, यह है जैन दर्शन की सूक्ष्मता, सम्यक चारित्र। इसलिए 10 धर्मों में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तो क्षमा धर्म है, मार्दव धर्म है, आर्जव धर्म है, शौच धर्म है, सत्य धर्म है। ये कभी स्वभाव है, स्वभाव छूटता नहीं है। स्वभाव प्रकट तो होता है पर छूटता नहीं है। इसलिए सिद्ध पर्याय क्या है? सादी अनंत पर्याय है। कैसी पर्याय है? सादी अनंत पर्याय है कि प्रकट तो हुई है, कभी अंत नहीं होगा। कठिन लग रहा? कठिन लग रहा? आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? हम ये बात पर विचार करते हैं कि अनंत भगवान समोसरण में विराजमान है, लेकिन सील के 18,000 वेद पूरे नहीं हुए, इस कारण अभी संसार में है। तो हम जो सील रहित जीव हैं, उनकी क्या दुर्दशा होगी? और ज्यों ही अनंत के सील 14वें गुण स्थान में पूरे होंगे और मोक्ष हो जाएगा। अभी चारित्र, इसलिए बिना चारित्र के जीव का कल्याण नहीं होता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव को सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? छायक सम्यक दर्शन। और ज्ञान द्वादशंग का ज्ञान है, किंतु कल्याण नहीं होता, क्योंकि कल्याण का पथ तो मुनि मार्ग से ही निकलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, मात्र सम्यक दर्शन नहीं, मात्र सम्यक ज्ञान नहीं, मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं, फिर क्या है? चारित्राणी। और चारित्र अब मोक्ष की प्राप्ति का उपाय तो है, लेकिन पूर्ण तो हो। क्या प्राप्ति का जो उपाय है वो पूर्ण तो हो, तब तो हो। यदि पूर्ण नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन पूर्ण हो गया 4थे गुण स्थान में, सम्यक ज्ञान पूर्ण हो गया 13वें गुण स्थान में, लेकिन अभी सम्यक चारित्र पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये सत्य है कि जब पूरा होगा तभी जीव मोक्ष को पाएगा, अनंत सुख को पाएगा। अच्छा, एक प्रश्न करता हूं आपको, अनंत भगवान के 4 गुण कौन कौन से हैं? बोलोगे आप? अनंत भगवान के 4 गुण। गौरव भैया, तुम नीचे महाराज को हार के लिए उठा दो। अनंत भगवान के 4 गुण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत सुख,
अनंत वीर्य, बोलो ना, बोलो बोलो, आप ही बोलो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। राइट, बोल दिया सबने, सही है, लॉक करें, बोलो तो। राइट, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत भगवान की छाया की 9 लब्धियां कौन कौन सी हैं? दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, नहीं, छायक सम्यक्त, छायक चारित्र और दान लाभ भोग भोग वीर्य। 9 लब्धियां, 9 लब्धियां। इन 9 लब्धियों में सुख नाम का गुण नहीं आया है। ज्ञान आया है, दर्शन आया है, अंतराय कर्म के वासियों वहां वीर्य बताया है, यहाँ 5 ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्य बताया। अब प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ सुख नाम का गुण क्यों नहीं गाया है? मोहिनी कर्म के अभाव से वहां पर सुख बताया है, और यहां पर क्या बताया है? बोलो। 9 लब्धियां 4 घातीय कर्म के 6 से प्रकट हुई हैं। घातीय कर्म कितने हैं? 4, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों के 6 से आत्मा में क्या प्रकट हुआ? अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। और इन 4 घातीय कर्मों के 6 से क्या प्रकट हुआ? 9 लब्धि प्रकट हुई हैं। तत्वार सूत्र में 9 लब्धि दी हैं, छायक भाव के 9 वेद, छायक भाव के 9 वेद, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणी 4। छायक सम्यक तो छायक चारित्र, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, और 4 शब्द से छायक सम्यक छायक चारित्र। तो ज्ञानावरणी कर्म के नाश से क्या प्रकट हो गया? अनंत ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म के नाश से अनंत दर्शन। अंतराय कर्म के नाश से दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, 5 गुण प्रकट हुए, तो 7 प्रकट हो गए। अब मोहिनी कर्म के अभाव से 2 गुण प्रकट हुए। दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव से छायक सम्य दर्शन, और चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से छायक चारित्र। तो मूल हमें यहां तक पहुंच जाएं कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है। राइट, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। अब मैं आपको ये बता दूं, जब सुख चाहते हो तो प्रयत्न करने पर क्यों नहीं मिल रहा? सुख चाह रहे हो तो प्रयत्न करने पर मिल क्यों नहीं रहा? इसका सीधा कनेक्शन ये है कि सुख प्रकट होता मोहिनी कर्म के अभाव से, और मोहिनी कर्म के अभाव में सुख तो लिखा नहीं, लिखा तो चारित्र है। क्या लिखा है? मोहिनी कर्म के अभाव में क्या लिखा? छायक चारित्र छायक सम्यक। तो छायक चारित्र ही सच्चा सुख है। साता वेदनी कर्म के उदय में प्रकट होने वाला सुख कर्मज सुख है, इंद्रियज सुख है, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म के 6 से उत्पन्न होने वाला जो छायक चारित्र है वह आत्मिक सुख है। क्या? चारित्र वाला सुख और साता वेदनी वाला सुख, दोनों सुखों में अंतर डालना पड़ेगा। बोलो भाई, कितनी अच्छी हवा आ रही है? अच्छी हवा आ रही है आपको? शीतल हवा आ रही कि नहीं आ रही? ये कौन सा सुख है? ये साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त सुख है। साता वेदनी कर्म के अभाव से प्रकट हुआ सुख है, लेकिन अभी छायक चारित्र वाला सुख प्रकट नहीं हुआ है। चक्रवर्ती के लिए इंद्रिय सुख सारा था, लेकिन इंद्रिय सुख से वह बाहर निकला, क्योंकि ये तो कर्मज सुख है, मुझे धर्मज सुख चाहिए।
एक कर्मज सुख, इंद्रिय सुख, हृषिकच मनातंकम दीर्घकालोपलालितम, नाके नाकुसाम सुख्यम नाके नाकुसाम्यो। देवों में सुख है, कौन सा है? इंद्रिय सुख है, साता वेदनी जन्म सुख है। लेकिन साता वेदनी का सुख नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद कभी भी असाता आ सकती है। साता के बाद असाता, असाता के बाद साता आती रह सकती है। तो क्या चाहिए? बोलो। हमें चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला सुख चाहिए। कौन सा? साता वेदनी का सुख तो तुमने सागरों पर्यंत स्वर्ग में भोग लिया। साता वेदनी का सुख तो चक्रवर्ती नारायण, पृथ्वीनारायण, बलदेव, वासुदेव हर पर्याय में भोग लिया। साता वेदनी का सुख तो कोई भी भोग सकता है संसार का। साता वेदनी का उदय है तो सूकर को मल मिल रहा है। साता वेदनी का उदय है तो एक जानवर को दूसरी जानवर को भी स्त्री मिल रही है। साता वेदनी का उदय है। लेकिन हमें वो सुख नहीं चाहिए। हमारे कौन से सुख पर दृष्टि ले जाना है हमको? हमारी मोहिनी कर्म के अभाव से जो मोहिनी आत्मा के स्वरूप को भुलाए बैठा है, जब मोहिनी कर्म का अभाव होगा तो आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि जाएगी, और चारित्र मोहिनी कर्म घटेगा तो साधना पर दृष्टि जाएगी। क्या? दर्शन मोहिनी कर्म हटता है तो स्वरूप पर दृष्टि जाती है, और चारित्र मोहिनी घटता है तो साधना पर दृष्टि जाती है। दर्शन मोहिनी विचारों का घात करता है, चारित्र मोहिनी आचरण का घात करता है। जब दोनों चले जाते हैं तो विचारों का नाश करने वाला मर गया और आचरण का घातक चला गया। अब बचा क्या? मित्रों, ये तत्व की देशना है। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि हम चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय कैसे करें। इसलिए साधु की संगति बहुत जरूरी है, साधुओं की सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि साधु की संगति से वैयवृत्ति करने से चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय प्रकट होता है। जो व्यक्ति जिस वस्तु से मैत्री करता है वह व्यक्ति वैसा हो जाता है। अद्यो, जो व्यक्ति जिस वस्तु से मैत्री करता है वह व्यक्ति वैसा हो जाता है। जब से मेरे हाथ में पिच्ची आई मैं मार्जन करना सीख गया। क्या? जब से मेरे हाथ में पिच्ची आई मैं मार्जन करना सीख गया। पहले मार्जन करना सीखा था कि मेरे पिच्ची आई थी पहले? राइट, पहले पिच्ची आई फिर मार्जन करना सीखा। तुम जिस वस्तु से मैत्री करोगे तुम वैसा सीख जाओगे। पिच्ची से मेरी मैत्री है, मैं हमेशा पास रखता हूं, पास ही नहीं रखता, साथ भी रखता हूं, उपयोग भी करता हूं। उपयोग करता हूं इसलिए मैत्री है। हो गया क्लियर? तो चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से प्रकट होने वाला सुख और साता वेदनी के उदय से प्रकट होने वाला सुख, कौन सा सुख चाहिए? आ गया ध्यान में? आ गया ध्यान में? अभी हम प्रवचन कर रहे हैं ना? आपको कैसे लग रहे हैं? सुखी लग रहा है कि दुखी लग रहे हैं? कौन सा सुख भोग रहे हैं? कौन सा सुख भोग रहे हैं? साता वेदनी का। कौन से लड्डू खिला रहे हैं तुम? कौन से लड्डू खिला रहे हैं? कौन से पेड़ा खिला रहे हैं जो हम साता वेदनी का सुख भोग रहे हैं? भीतर में जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उस ज्ञान हमें आह्लाद दे रहा है, ज्ञान हमें आह्लाद दे रहा है, और ज्ञान के साथ श्रद्धान बढ़ रहा है। श्रद्धान के साथ साथ हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय भी तो हुआ है। चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से मैंने जो सामयिक चारित्र प्रकट किया है या छेदोपस्थापना चारित्र प्रकट किया है, उस चारित्र के कारण मैं सुख भोग रहा हूं। इस सपन संघात सुख कहां है?
कौन सी अच्छी चीज मैं छू नहीं रहा हूं? कोई रसगुल्ला मेरे मुख में रखा नहीं है तो रसनांद्री का सुख नहीं है। फूलों की सुगंध ले नहीं रहा हूं, कान में सुन नहीं रहा हूं कुछ, आंखों से कोई खास चीज देख नहीं रहा हूं, फिर क्या सुख है? सुख तो है चार तुमुनि कर्म के छह उत्सव से प्रकट होने वाला सुख। इसलिए इंद्रिय सुख में उलझे जीव सच्चे सुख को नहीं जान पाते हैं। इंद्रिय सुख में उलझे जीव सच्चे सुख को जान नहीं पाते हैं और इंद्रिय सुख में उलझे 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 अपना जीवन बिता देते हैं। वैद्य जी सुनना ध्यान से, इंद्रिय सुख में उलझे जीव सच्चे सुख को नहीं जान पाते। आज हमने दो डेफिनेशन दे दी आपको, सच्चा सुख और इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख प्राप्त होता है साता वेदनी कर्म के उदय से और सच्चा सुख प्राप्त होता है मोहिनी कर्म के क्षय से। सिर्फ दो लाइनें समझ में आ जाए ना तो भीतर में बैराग की हिलोर आ जाए। हमें सब कुछ प्राप्त है लेकिन कर्मज होने से सुख नहीं, सुखाभास है। क्या है? कर्मज है ना, इंद्रिय सुख कर्मज सुख है और कर्म जनित होने से वह कैसा है? सुखाभास है। इसलिए सुखाभास में उलझे हो कि मैं सुखी हूं। क्यों भैया? कैसे हो? कैसे हो? सुख में हो? कैसे हो? सुख में हो, सुख में हो। और किसी से पूछा क्यों भैया भोजन हो गया? नहीं नहीं नहीं, आज तो घर में आटा ही नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बहुत दुख के दिन चल रहा है। यानी तुमने दुख का दिन किसे कह दिया? सुख का दिन किसे कह दिया? इंद्रियों की अनुकूल सामग्री मिल गई तो तुम्हारे सुख के दिन, और इंद्रिय के प्रतिकूल सामग्री हो गई तो बोला दुख के दिन। मात्र तुम्हें सुख के और दुख के दिन को तुमने क्या समझ लिया है? मात्र तुम्हारी इंद्रिय की अनुकूलता बन गई तो सुख के दिन। इसलिए आचार्य ने कहना चाहा है जीवो कि इंद्रियों की अनुकूलता ये तुम्हारा सांसारिक सुख हो सकता है, वैश्विक सुख हो सकता है, लेकिन आत्मिक सुख नहीं है। ये अंतर समझने के लिए ये प्रवचन चाहिए हमें कि समझ में तो आए। अच्छा ये बताओ, ये दो आज जो मैंने अंतर समझाए हैं और सैद्धांतिक व्याख्यान के साथ समझाए हैं, कितने जीवों को मालूम था कि सच्चा सुख और साता वेदनी वाले सुख में क्या अंतर है? किस किन को मालूम था पहले है? अब बताओ, कठिन सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए? बोलो। वस्तुतः प्रवचन कठिन नहीं होता है, प्रवचन महान होता है। प्रवचन, भगवान के वचन कठिन थोड़ी हैं, भगवान के वचन तो महान होते हैं और महान के लिए महान प्रयत्न करना पड़ता है तो महान चीज उपलब्ध होती है। साधनों में सुख प्राप्त होता है साधना वेदनी के उदय में। क्या? जब साधन से सुख मिले तो समझना साता वेदनी का उदय है और साधना से सुख मिले तो समझना चार तुमुनि के छह उत्सव से सुख प्रकट हुआ है। साधना का सुख और साधन का सुख। साधन से सुख, गर्मी के दिन है, लाइट है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, साधन का सुख। और अचानक लाइट चली जाए, रात्रि का समय हो, लाइट चली जाए, मच्छर दौड़ रहे हो, फिर क्या होता है? सुख तुम्हारा कहाँ चला गया? कौन ले गया? लाइट गई तो सुख गया। बोला पंखा बंद हो गया, सुख चला गया, कूलर बंद हो गया, सुख चला गया। तो मेरा सुख कितना पराधीन था, इतना सा पराधीन सुख था। इसलिए आचार्य कहते हैं ये साता वेदनी का जो सुख है वो पराधीन ही है। इसलिए इसके आगे और चलो प्रिय बंधुओं, इस तरह से प्रवचन का तत्व है, गहराई बहुत होती है। हमारा उद्देश्य ही होता है कि जो बातों से हम अनछुए पहलू हैं उन अनछुए पहलुओं को सामने रखें तो श्रद्धांत जागता है कि हाँ आज समझ में आया कि सच्चा सुख अलग है और साता वेदनी जन सुख अलग है।
सिद्ध भगवान बिना शरीर के हैं, उन्हें सुख कैसे होता होगा? बोला, तुम्हें को सुख प्राप्त होता है ना, तुम रसगुल्ला खाते हो जीभ से, आंखों से देख के सुख पाते हो, कानों से सुन के सुख पाते हो। बोला, सिद्धों को सुख कैसे मिलता होगा? उनको तो इंद्रिय नहीं है। तो तुम जो सुख पाते हो, इंद्रिय सुख पाते हो, उसी को सुख कहते, गाना गाते रहते हो, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। तुम सुख के गाना गाते हो कि मैं सुखी हूं? पूछ लेना अपने मित्र को फोन लगा के, भैया पूछ लो, सुखी कह देगा, और नहीं हो तो दुखी कह देगा। है? क्यों भैया, क्यों? बस सुख के गाना सुन लेना, दुख के कारण सुन लेना, तो आप कहोगे वस्तुता ये सुख और दुख ये तो तुम्हारी मान्यता पर निर्भर है, ये तुम्हारी साधना पर निर्भर सुख नहीं हुआ, एक स्वभाव निर्भर सुख, एक मान्यता निर्भर सुख। प्रवचन अच्छा खिल रहा है, मुझे आनंद आ रहा भीतर से, मैं प्रकट कर रहा हूं, मुझे स्वयं भीतर में आनंद और आश्चर्य इसके साथ हो रहा है कि ये स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सुख, ये मान्यता से उत्पन्न होने वाला सुख, क्या कैसा सुख? मान्यता वाला सुख, स्वभाव वाला सुख। मान्यता में सुख आ गया है? मान्यता वाला सुख। अभी आपके ऑफिस से फोन आने वाला है, आज आपको 1 लाख का फायदा, लो आ गई, घंटी बज गई, उठा लो, 1 लाख का फायदा हो गया। अभी पैसे हाथ में नहीं आए, मात्र मान्यता हाथ में आ गई। क्या? मान्यता हाथ में आ गई है। वो जो जमीन आप 4 करोड़ का सौदा करने वाले थे ना, वो 3 करोड़ में मिल गई है और रजिस्ट्री हो गई है। कौन सा सुख मिल गया है? बोलो तो, कौन सा सुख? मान्यता का सुख मिल गया कि आत्मा का सुख मिला? और को क्या है सुख है? नहीं नहीं, अब सुनो तो, जो जमीन वो 3 करोड़ में खरीदी थी ना, उसकी रजिस्ट्री दूसरे के नाम से भी है, पैसा तो पेमेंट हो गया है। अब क्या उलझ गई गाड़ी? क्या हो गया? उलझ गई गाड़ी, चला गया सुख कहीं है? हो गया। सुनो, अच्छा उदाहरण सुना। बंबई में एक जमीन थी, वो जमीन हमारे श्रीमान, क्या नाम आपका है? दिलीप भैया की जमीन थी। और दिलीप भैया की जमीन थी, उस समय जमीन जो थी लगभग 3-4 करोड़ की थी। अब वो जमीन पर जो बनी बनाए मकान थे उन्हें खरीद ली, पर कोई छोड़ने तैयार नहीं। रजिस्ट्री भी हो गई पर कब्जा छोड़ने तैयार नहीं। जिनके मकान पुराने बने वो छोड़ने तैयार नहीं। अब क्या हो गया? अब परेशान थे कि जमीन छोड़ने कोई तैयार नहीं है, और मकान खरीदा था, खरीदा मकान था, जो बेच में निकले तो कोई खरीदा ना, तो 4 करोड़ की रकम इनकी फंस गई। अब बाद में क्या हुआ? एक दिन समाचार मिला कि जो मकान खरीदा था उस मकान में आग लग गई। लो, और दुखी हो गए। क्या हो गए? पहले भी मूल्य नहीं मिल रहा था और अब तो मकान में आग भी लग गई। अब क्या हो गया? और दुखी हो गए। लेकिन आग बुझ गई। ज्यों ही आग लगी तो जितने वहां पर रहने वाले थे अपना अपना मकान छोड़ के चले गए, और चले गए तो उस मकान में जितने मकान थे वे सब आग में जल गए। तब तक वहां पर क्या हुआ? एक व्यक्ति ने देखा, भाई ये तो पूरी जमीन हो गई। अब तो यहां पर कोई अधिकारी व्यक्ति कब्जे वाला रहे नहीं। अब तो वहां पर आया भाई, उसने कोई जमीन किसकी है? दिलीप कुमार जी की। और यहाँ पर फोन आ गया, भाई दिलीप कुमार जी वो जमीन बेचने चाहते तो ग्राहक आया है। बोलो भाई कितने का बोला? बोले भाई
कुछ नहीं, वो 8-10 करोड़ का बोल रहा है। तब वहीं पर व्यक्ति बोलता, भाई दिलीप जी अभी तो धैर्य रखो। इनके अंदर खुशी का सागर उमड़ पड़ा। क्यों? जो हमने 3 करोड़ 4 करोड़ में ली थी वो 8-10 करोड़ में बिक रही है। समझ रहे ना? उतने में हमारे भैया बोलते जरा और रुको, ये 8 करोड़ वाला जो नगद देगा या उधार देगा, या देगा या नहीं देगा, जरा जानकारी लेते हैं। जब जानकारी लेने गए तो एक दो व्यापारियों से जानकारी ली, उनको भी बताया भाई हमारी जमीन बिक रही है। उन्होंने कहा तुम 8 करोड़ की क्यों बेच रहे? वो जमीन तो 12 और 16 करोड़ में बिक सकती है। क्यों? अरे मेन स्पॉट पर है और अब तो कोई भी खरीद लेगा। पहले अनैतिक तत्व कब्जा किए थे इसलिए नहीं खरीद रहे थे, अब तो कोई भी खरीदेगा। तुम 8 करोड़ में मत बेचो। क्या मान्यता? माथे की उपज है। तुमने ज्ञान सही लगा लिया, सुख मिल गया, और ज्ञान नहीं लगाया तो दुख मिल गया। तो हम अपने जीवन में माथे की उपज, सुख और दुख को माथे की मान्यता, माथे की उपज माने मान्यता, 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 ये मेरी मान्यता बन जाती कि ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। वस्तुस्था के लिए खो जाती तो बाद में दूसरी वस्तु अपना लेते हैं। तो प्यारी प्यारी आत्माओं, तो मान्यता वाले सुख में नहीं जीना है, साधन वाले सुख में नहीं जीना है, साधना वाले सुख की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए। हम ये नहीं कहते तुम्हें इसी भाव में प्राप्ति हो जाएगी, मैं ये कहता हूं इस भाव में श्रद्धांत तो आ जाएगा कि मुझे साधन नहीं साधना वाले सुख की ओर, मान्यता नहीं तन्मयता वाले सुख की ओर, विभाव सुख नहीं स्वभाव सुख की ओर। अब पुण्य विभाव है, साता वेदनी पुण्य प्रगति है। ज्यों ज्यों सिद्धांत के रहस्य खोलोगे त्यों तो समझ में आएगा पुण्य क्या है, साता वेदनी है। साता वेदनी प्रगति पुण्य प्रगति